आखिरी खत, एक भावनात्मक प्रेम कहानी। कॉलेज का पहला दिन था। नई किताबें, नए चेहरे और नए अरमानों के बीच शिवम की नज़र पहली बार रिया पर पड़ी। सादा सलवार सूट, आंखों में झील सी गहराई और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, जैसे अपने ही ख्यालों में गुम रहती हो। शिवम उसका बिल्कुल उल्टा था, हंसमुख, बातूनी और हर किसी का चहेता। पर कहते हैं ना, दिल जिस पर आता है वो इंसान अलग ही होता है। एक ग्रुप प्रोजेक्ट के बहाने दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे इश्क में बदल गई। रिया ने पहली बार किसी को इतना करीब आने दिया। वो शिवम के सामने अपनी किताबों से बाहर निकली, अपनी चुप्पी को शब्दों में बदला। 4 सालों तक दोनों ने जिंदगी के सबसे हसीन पल साथ बिताए। लाइब्रेरी की चुप्पियां, कैंटीन की हंसी और कॉलेज के गार्डन में घंटों तक बातें। उन्हें लगता था ये प्यार कभी नहीं टूटेगा। लेकिन कॉलेज खत्म हुआ। शिवम को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, अमेरिका में। जाते वक्त उसने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, बस कुछ सालों की बात है, फिर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। रिया की आंखें भर आई थीं, पर उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शिवम चला गया। शुरुआत में हर दिन वीडियो कॉल, मैसेजेस, मिस यू और लव यू से भरे होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला कम होने लगा। इधर रिया के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। जब उसने मना किया तो घर में जैसे भूचाल आ गया। उसकी हर आज़ादी, फोन, बाहर जाना, सब कुछ। फिर एक दिन शिवम को एक लिफाफा मिला, भारत से आया रिया का खत। उसने कांपते हाथों से खोला। शिवम, तुम्हें शायद समझ आ गया होगा कि मैं क्यों चुप हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी तय कर दी है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हार गई। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन अब शायद यही मेरी सबसे बड़ी बेबसी है। तुमसे वादा किया था कि साथ निभाऊंगी, पर वक्त ने मुझे मजबूर कर दिया। इस जन्म में नहीं, लेकिन शायद अगले जन्म में हम बिना किसी बंधन, बिना किसी रुकावट के मिलें। माफ करना मुझे, तुम्हारी रिया। शिवम वो खत हाथ में लिए देर तक बैठा रहा। न आंसू निकले, न कोई शब्द, सिर्फ खामोशी और एक अधूरी मोहब्बत का गूंजता हुआ सन्नाटा। आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा है, एक आखिरी खत जो कभी मिटेगा नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, क्या आप इसका अगला भाग भी चाहते हैं? शायद रिया की शादी के बाद की जिंदगी, या फिर शिवम की कोशिश उसे वापस पाने की।